आइए सुनाते हैं एक राधा भक्त की कहानी। बरसाना गांव से कुछ दूरी पर स्थित था एक छोटा सा ग्राम सुरकुट। पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव दूर दूर से आने वाले साधुओं का विश्राम स्थल था। वहां का वातावरण शुद्ध, शांत और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। इसी गांव में रहता था एक युवक जिसे सब प्यार से मधु कहते थे। मधु एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र था। उसके पिता एक समय पंडिताई करते थे, पर अब वृद्ध हो चुके थे। परिवार में संपत्ति तो नहीं थी, पर भक्ति की संपदा अपार थी। मधु बचपन से ही राधा कृष्ण की लीलाओं में रम गया था। जब बाकी बालक गायें चराते या खेलते, मधु मंदिर में बैठकर राधा रानी की मूर्ति को निहारता रहता। धीरे धीरे वह राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। उसने कृष्ण को भी नहीं, केवल राधा को ही अपना आराध्य मान लिया। उसका तर्क सरल था, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण स्वतः है, पर राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। मधु प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और जंगल की पगडंडियों से होते हुए बरसाना के राधा मंदिर जाता। वहाँ वह घंटों भजन करता, राधा रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करता और फिर लौट आता। एक दिन एक वृद्ध साधु बरसाना मंदिर के बाहर बैठा था। उसने मधु को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन इतनी दूर से पैदल आते हो, क्यों? मधु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे राधा रानी के दर्शन करने को मिलते हैं। इस मार्ग की कठिनाई मुझे नहीं खलती। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, राधा रानी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगी बेटा, परंतु क्या तुमने उन्हें कभी साक्षात देखा है? मधु चुप रह गया। अब मधु की साधना और कठोर हो गई। उसने संकल्प लिया कि जब तक राधा रानी साक्षात दर्शन नहीं देंगी, वह अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वह केवल जल और तुलसी दल से जीवन यापन करने लगा। उसके माता पिता चिंतित हो उठे। उन्होंने बहुत समझाया, पर मधु अडिग रहा। जब तक राधा रानी मेरे स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन दोपहर की तपती धूप में वह बरसाना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। न कोई छाया, न जल। अचानक एक छोटी बालिका उसके पास आई। वह पीली धोती पहने थी, सिर पर घुंघराले बाल थे और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मधु से कहा, भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? मधु ने अपनी पोटली खोली, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय तुलसी पत्रों के। उसने वो बालिका को दे दिए। बालिका हंसी और बोली, तुलसी पत्र भी यदि प्रेम से दिए जाएं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतना कहकर वह गायब हो गई। मधु चौंक उठा। उसने तुरंत मंदिर में प्रवेश किया और राधा रानी की मूर्ति को देखा। वहाँ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन मधु समझ गया, राधा रानी ने उसकी परीक्षा ली थी। उस रात मधु को स्वप्न आया। उसमें राधा रानी एक फूलों के झूले पर बैठी थी। उनके चरणों में मोर नृत्य कर रहे थे और वह मधु को बुला रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है, परंतु अब तुम्हें मेरी भक्ति को जन कल्याण में बदलना होगा। जाओ, अपने गांव में एक मंदिर बनवाओ जहां सबको मेरा प्रेम सुलभ हो। मधु ने उठते ही प्रण किया, हे राधे, आपके आदेश का पालन करूंगा, भले ही एक कण भी धन न हो। मधु ने गांव गांव घूमकर भिक्षा मांगी, एक एक ईंट जोड़ी और गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर राधा रानी का मंदिर बनवाया। मूर्ति की स्थापना के दिन आसमान साफ था, पर जैसे ही आरती शुरू हुई, हल्की फुहारें पड़ने लगीं, मानो स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही हो। गांव वाले अब मधु को राधा दास कहने लगे। एक दिन एक राजपुरुष घोड़े पर सवार होकर मंदिर आया। वह राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरी पत्नी कई वर्षों से संतानहीन है। मधु ने राधा रानी से प्रार्थना की और एक तुलसी पत्र राजपुरुष को दिया। इसे अपनी पत्नी को दें और दोनों सच्चे मन से राधा रानी का नाम ले। कुछ महीनों बाद वह राजपुरुष पुनः आया। उसकी गोद में एक कन्या थी। उसने उसका नाम रखा राधिका। वर्षों बीत गए। मधु वृद्ध हुआ, पर उसकी भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भजन गा रहा था, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। लोगों ने देखा, उसके मुख पर तेज था, हाथों में राधा रानी की माला थी
और मंदिर में एक अनुपम सुगंध फैल गई थी। रात्रि में कई लोगों ने स्वप्न में देखा मधु राधा रानी के साथ वृंदावन में नृत्य कर रहा है। राधा रानी की भक्ति कोई साधारण मार्ग नहीं है, उसमें त्याग है, तप है, समर्पण है। मधु जैसे भक्त आज भी प्रेरणा देते हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो तो राधा रानी स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। उनका नाम जपना ही मुक्ति है। राधे राधे बोलो, जीवन सफल बना लो।